एज दीज कैविटीज बिकम बिगर, अब ये जो कैविटी है ये जैसे ऐसी बड़ी होती जाती है एंड बिगर और बड़ी हो जाती है, तो ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, तो केव्स में ना सिर्फ रूफ है, रूफ मतलब छत ही बचती है, ठीक है, सिर्फ रिमेन, केव्स रिमेन दस फॉर्मिंग सी आर्च, उसे सी आर्च कहते हैं। इस सी आर्च में ना ये वाली साइड भी होलो है और उसके पीछे वाले भी, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगी, रूफ रह गई है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चे, सी आर्च। फर्दर इरोजन ब्रेक, अब इरोजन आगे फिर होता है तो रूफ है वो भी टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, एंड ओनली वॉल आर लेफ्ट, सिर्फ एक वॉल ही लेफ्ट रहती है। दीज वॉल लाइक फीचर, ये आपको जो फीचर नज़र आ रही है ना, ये जो वॉल लाइक फीचर है इसको क्या बोलते हैं, स्टैक्स, ठीक है, these wall like feature are called stacks. The steep rocky coast raising almost vertically above sea water is called sea cliff. The sea waves deposit sediments along the shores forming beach. देखो बच्चों, इस पेज पे अब मैंने इसको बिल्कुल छोटा शॉर्टकट में किया, इससे आपको बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। वर्क ऑफ सी वेव्स, इरोजन और डिपोजिशन हुआ ऑफ द सी वेव्स में गिव्स राइज टू डिफरेंट कोस्टल लैंडफॉर्म्स, तो उससे अलग अलग कोस्टल लैंडफॉर्म्स बन गए, है ना, किससे बने, इरोजन और डिपोजिशन से, सी वेव्स के द्वारा। कोस्टल लैंडफॉर्म्स सच एज सी केव्स बना, आर्च बने, अभी बताया था सी आर्च, स्टैक्स बने, सी क्लिफ बने, बीच बने, ये सब, ये जितनी भी लैंडफॉर्म्स हैं ये किसके द्वारा बन रही हैं, सी वेव्स के द्वारा, ठीक है, फॉर्म्ड ड्यू टू द, और किसका एक्शन हो रहा है, एक्शन ऑफ सी वेव्स, किसका एक्शन है, ड्यू टू द सी वेव्स। अब देखो, अब कह रहे हैं हाउ, कैसे, सी वेव्स ने क्या किया, सबसे पहले रॉक्स के अंदर स्ट्राइक करी, ये सी वेव्स थी ना, ये स्ट्राइक करे रॉक्स के अंदर, फिर क्रैक डेवलप, फिर क्रैक आए इसके अंदर, फिर फॉर्मेशन ऑफ सी केव, तो सी केव बन गई, एज द कैविटी ऑफ द केव बिकम बिगर, तो ये कैविटी है केव के अंदर और बड़ी हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो रूफ ऑफ ओनली द केव्स, सिर्फ केव्स की रूफ बची, मतलब रिमेन बची सिर्फ, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सी आर्च, फिर सी आर्च का फॉर्मेशन हुआ, फर्दर इरोजन, फिर फर्दर इरोजन होता है तो ब्रेक द रूफ ओनली वॉल आर लेफ्ट, तो सिर्फ रूफ बची, तो उसे क्या कहते हैं, स्टैक्स। तो फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ, उसने रूफ को भी तोड़ दिया, तो केवल वॉल वाली चीज़ बची, जो ये वॉल है आर लेफ्ट, तो वो क्या कहलाती है बेटा, दीज आर कॉल्ड स्टैक्स। अब जो ये स्टीप रॉक की कोस्ट ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर है ना, उसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जो सी मतलब सी वाटर के ऊपर जो वर्टिकली कैसी होती है, इस टाइप की वर्टिकली, ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता दूं, ये वर्टिकल लाइंस हैं, आपने मैथ्स में भी करते हो ना वर्टिकल लाइंस, ये जो वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकली सी वाटर के ऊपर जो ये वर्टिकली ये बच जाती हैं ऑलमोस्ट रॉकी कोस्ट, स्टीप मतलब बड़ी तीखी रॉकी कोस्ट, तो उससे क्या कहते हैं, सी क्लिफ कहते हैं। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स, अब जो सी वेव्स हैं वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं अलोंग द शोर समुद्र का किनारे को बोलते हैं, ड्यू टू दिस बीच आर फॉर्म्ड, तो उससे बीच का निर्माण होता है, बीच बनती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चे, अभी हमने वर्क ऑफ सी वेव्स करा, अब लास्ट बच्चे ये रह गया वर्क ऑफ आइस एंड वर्क ऑफ विंड। तो वर्क ऑफ आइस में कैसे है, ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज। वर्क ऑफ आइस, ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ आइस, जो अब ये ग्लेशियर है, ठीक है, ये क्या है बच्चे, ये रिवर है आइस की, आइस रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल। तो बुलडोजिंग, ये बुलडोजिंग क्या होता है बच्चे, तोड़ना, ठीक है, सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स below glacier crave out deep hollows as the ice melts. They get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. The material carried by the glacier such as rocks, big and small,
sand and silt gets deposited. These deposits form ग्लेशियर मोरेन्स। अब देखो बच्चे, ग्लेशियर जब फ्लो करता हुआ जहाँ भी जाता है ना वहाँ स्ट्रक करता है। आपको ये मैंने पहले ही बता दिया कि जो ग्लेशियर है, ये आपको पिक्चर दिख रही है ना, ये ग्लेशियर है, ठीक है। ये मतलब ये बर्फ़ की मतलब आप कह सकते हो एक रिवर है। ग्लेशियर जब फ्लो करता हुआ जहाँ भी जाता है वहाँ स्ट्रक करता है, तो सबको ये तोड़ता हुआ यानी बुलडोजिंग करता हुआ आता है, जैसे सॉइल को, स्टोन को। तो ग्लेशियर मतलब एक तरह की आप ये कह सकते हो कि ये रॉक ही है, ठीक है। ये ग्लेशियर है ना, ये बड़े डिस्ट्रक्शन करने वाले होते हैं, बड़ा मतलब डिस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो अभी हमने कह रहा है कि ग्लेशियर मोराइंस, ग्लेशियर मतलब ये है कि इरोडेड ग्लेशियर है, इसके साथ में जो भी मटेरियल है ग्लेशियर के साथ में बहते हुए आता है, फिर क्या होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है, तो ये मोराइंस बन जाते हैं। तो दोबारा से सुनो, डिपॉजिट ऑफ, आप इसको लिख भी सकते हो, डिपॉजिट ऑफ सैंड, silt and rock which are being brought by glacier, they are called glacier moraines। मतलब जो सैंड, सिल्ट और जो रॉक है उसका